नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो कई साल पहले भारत में हुआ था, लेकिन उसके सवाल वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। जी। एक रहस्यमयी मौत, फिर एक जांच जिस पर उंगलियां उठी, और कई ऐसी बातें जो आज तक साफ नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये मामला है सनम हसन का। एक यंग लड़की थी जिनकी अक्टूबर 2012 में पुणे शहर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान मौत हो गई। हाँ, एक बर्थडे पार्टी जो एक किराए के कमरे में हो रही थी। जी। और परिस्थितियां, जैसा आपने कहा, रहस्यमयी थी। जी, शुरू से ही। इस पूरी घटना को और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए हमने कुछ सोर्सेज देखे हैं, जैसे मिड डे, पंजाब केसरी की रिपोर्ट्स हैं। हाँ। और एक वेबसाइट भी है जो शायद इसी केस के लिए बनी है, justiceforsanamhassan.wordpress.com। तो इन सब से जानकारी जुटाने की कोशिश की है हमने। तो हमारा मकसद बेसिकली इन स्रोतों में जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखना है कि भाई हुआ क्या था, जांच में गड़बड़ कहाँ हुई, क्यों हुई, और वो कौन से बड़े सवाल हैं जो आज भी बिना जवाब के। हाँ, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस उलझी हुई कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। उस रात पुणे में आखिर हुआ क्या था? हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक नॉर्मल सा लगने वाला फंक्शन, एक जन्मदिन की पार्टी, वो इतने गंभीर और रहस्यमयी मामले में बदल गया। सही कह रहे हैं, अक्सर ऐसा ही होता है जिंदगी में। तो घटना का ब्यौरा कुछ ऐसा है। अक्टूबर 2012, पुणे। सनम हसन, एक यंग लड़की, अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती हैं। हाँ, पार्टी एक किराए के फ्लैट या कमरे में थी, और उसी पार्टी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सनम की मौत हो गई। शुरू में शायद खबरें उतनी क्लियर नहीं थी। हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन थी शुरू में, पर जल्दी ही ये साफ हो गया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है। और बस यहीं से वो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। और जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, मामला सुलझने की बजाय और उलझता गया। बिल्कुल, पुलिस जांच शुरू हुई और बहुत जल्दी ही वो विवादों में आ गई। हमारे सोर्सेज, मिड डे, पंजाब केसरी और वो वेबसाइट, वो बताते हैं कि जांच की प्रक्रिया पर ही कई गंभीर सवाल उठे, कई अनियमितताओं के आरोप लगे। जी। लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, बल्कि विचलित करने वाली बात थी, वो सनम के पोस्टमार्टम से जुड़े सैंपल्स को लेकर थी। हाँ, ये पोस्टमार्टम वाला जो एंगल है, ये इस केस का शायद सबसे अहम और परेशान करने वाला हिस्सा है। किसी भी संदिग्ध मौत की जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो फाउंडेशन होती है, और उसी फाउंडेशन पर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विसरा सैंपल्स लिए गए थे पोस्टमार्टम के लिए, उनमें कथित तौर पर सनम का दिल, हार्ट, वो था ही नहीं। ये अविश्वसनीय लगता है। और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि शायद दिल का जो हिस्सा मिला या भेजा गया जांच के लिए, बाद में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसका डीएनए सनम के घर वालों के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ। सोचिए जरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही गंभीर आरोप था। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, पोस्टमार्टम जांच में हर ऑर्गन, हर सैंपल का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। एक चेन ऑफ कस्टडी होती है। हाँ, किसी ऑर्गन का गायब हो जाना या भेजे गए सैंपल का डीएनए मैच ना करना, ये सिर्फ कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है। ये तो सीधे सीधे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। ये न सिर्फ उस एक जांच की पूरी विश्वसनीयता को खत्म कर देता है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सच को जानबूझकर दबाने की कोशिश हुई। हाँ। अगर आपका सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सबूत ही इस तरह शक के घेरे में आ जाए, तो फिर पूरी जांच वो किस भरोसे आगे बढ़ेगी? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और शायद इन्हीं सवालों और जो दबाव बन रहा था, उसी के चलते मामले में एक बड़ा मोड़ आया, लेकिन कई साल बाद। हाँ, काफी वक्त बाद। 2016 में, घटना के करीब 4 साल बाद, अधिकारियों ने फैसला किया कि सनम हसन के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा। जी। एक्सह्यूमेशन। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। ऐसा तभी होता है जब जांच में बहुत सीरियस गड़बड़ियां सामने आई हो या फिर से सबूत जुटाने की जरूरत हो। हाँ, बिल्कुल। इतने सालों बाद शव को कब्र से निकालना, ये दिखाता है कि शुरुआती जांच को लेकर शक कितने गहरे थे। सही। और ये इस बात का भी इशारा था कि शायद अथॉरिटीज को भी लग रहा था कि कुछ बेसिक सवालों के जवाब, खासकर आइडेंटिटी को लेकर जो कंफ्यूजन था, वो शायद अब मिल जाएं। और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। शव निकालने के बाद जो कंकाल के अवशेष थे, उनका डीएनए टेस्ट हुआ। मिड डे की रिपोर्ट है कि डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया
कि हाँ ये अवशेष सनम हसन के ही थे। अच्छा। लगा दिया, जो कि वो दिल वाले सैंपल के डीएनए मिसमैच के बाद और गहरा गया था। हाँ, वो एक कंफ्यूजन तो दूर हुआ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डीएनए कंफर्मेशन ने क्या साबित किया और क्या नहीं। हाँ, ये बताइए। इसने ये तो बता दिया कि हाँ, कब्र में जो बॉडी थी वो सनम की ही थी, पर ये उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया जो इस केस के बिल्कुल सेंटर में थे कि भाई मौत आखिर हुई कैसे। सही। और वो जो पोस्टमार्टम में दिल के सैंपल के साथ कथित गड़बड़ी हुई, उसका सच क्या है? वो दिल कहाँ गया, या वो किसका था जिसका डीएनए मैच नहीं हुआ? मतलब एक पहेली सुलझी तो कई बड़ी पहेलियां वैसी की वैसी रह गईं। बिल्कुल। मिड डे की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। इसने वो जो बेसिक शक था मौत को लेकर, उसे दूर नहीं किया। तो आज भी देखिए, एक दशक से ज्यादा हो गया, इस मामले में जो बड़े सवाल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। पहला, वो जो कथित तौर पर गायब हुआ या बदला गया दिल का सैंपल था, उसका क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था? और दूसरा और शायद सबसे अहम सवाल, सनम हसन की मौत का असली कारण क्या था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, किसी की लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंट था, कोई साजिश थी? देखिए, मौत का कारण पता लगाना ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, जाहिर है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, जब आपके शुरुआती सबूत ही इतने संदिग्ध हो जाएं या उन पे छेड़छाड़ के आरोप लगें, तो फिर वक्त बीतने के साथ मौत का बिल्कुल सटीक कारण पता लगाना वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, मुश्किल तो हो ही जाता होगा। फॉरेंसिक एविडेंस भी वक्त के साथ वो कमजोर पड़ सकते हैं, खासकर अगर उन्हें ठीक से प्रिजर्व ना किया गया हो। और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि इस केस को कभी भी क्लियरली मर्डर केस की तरह एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका। अच्छा, इस तौर पर किसी को सीधे जिम्मेदार ठहराना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल। जब आप यही साबित नहीं कर पा रहे कि मौत हुई कैसे, क्या कोई चोट थी, कोई जहर था, कोई और वजह थी, तो फिर किसी पर मर्डर या गैर इरादतन हत्या का चार्ज फ्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा क्या होता है? मामला एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है, भले ही शक और सवाल अपनी जगह बने हैं। और शायद यही इस मामले की आज की स्थिति है। हमारे सूत्रों के हिसाब से ये केस आज भी इफेक्टिवली अनसॉल्व्ड है। ना तो इसमें कोई क्लियर क्रिमिनल कन्विक्शन हुई है, मतलब किसी को सजा नहीं मिली है, और न ही मौत के कारण का कोई ऑफिशियल, जिसे सब माने, ऐसा खुलासा हो पाया है। ये उन दुखद मामलों में से एक है जो शायद वक्त के साथ आम लोगों की याददाश्त से धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ जाते हैं, और एक कभी न खत्म होने वाला दर्द, खासकर उस परिवार के लिए जिसने अपना कोई खोया है। ये स्थिति वाकई बहुत तकलीफदेह है, जब न्याय दिलाने का जो सिस्टम है वही सवालों के घेरे में आ जाए। जब सबूत ही महफूज न रह पाए तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करें? सही बात है। ये सिर्फ एक इंसान या एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर भी एक कमेंट है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, 2012 पुणे, सनम हसन की एक बर्थडे पार्टी में रहस्यमयी मौत। जी। शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल, खासकर पोस्टमार्टम में दिल के सैंपल से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर, सबूतों से छेड़छाड़ का शक। बिल्कुल। फिर करीब 4 साल बाद 2016 में शव को कब्र से निकाला गया, डीएनए टेस्ट हुआ, कंफर्म हुआ कि अवशेष सनम के ही थे। हाँ, पहचान कंफर्म हुई। लेकिन ये कदम भी मौत का कारण या दिल वाले रहस्य जैसे जो मेन सवाल थे, उनका जवाब नहीं दे पाया। और नतीजा, मामला आज तक अनसुलझा है, कोई क्लियर नतीजा नहीं, कोई सजा नहीं। देखिए, ये मामला हमें कई अहम बातें सिखाता है, या यूं कहिए याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे घटना जो शायद शुरू में सीधी लगे, वो जांच प्रक्रिया में सीरियस खामियों या कथित गड़बड़ियों के चलते कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी अस्पष्ट और आखिर में अनसुलझी बन सकती है। सही। ये हर स्टेप पर प्रोसीजरल एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और सबसे बढ़कर सबूतों की इंटेग्रिटी, उनकी अखंडता बनाए रखने की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। बिल्कुल। जब किसी केस में इतने बेसिक सवालों के जवाब नहीं मिलते, मौत कैसे हुई, सबसे जरूरी बायोलॉजिकल सबूत का क्या हुआ, तो फिर शक और अनिश्चितता वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। और ये सिर्फ परिवार को न्याय से वंचित नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी जस्टिस सिस्टम में आम लोगों के भरोसे को भी चोट पहुंचाता है। ये वाकई एक गंभीर सबक है। ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं, बल्कि एक केस स्टडी है कि कैसे प्रोसीजरल फेलियर न्याय को पटरी से उतार सकते हैं। और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब किसी मामले में न्याय की प्रक्रिया और जांच जो खुद सच को सामने लाने के लिए बनी है, वही अगर सवालों के घेरे में आ जाए, जैसे यहाँ सबूतों का गायब होना या उनमें गड़बड़ी मिलना, तो फिर सच तक पहुंचने की उम्मीद कितनी
कितनी धुंधली हो जाती है। इस तरह